तो अब राजीव नगर इंस्टीट्यूट हादसे पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। हादसे के लिए आतिशी को दोषी ठहराया। वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी से इस्तीफा मांगा है। सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को अब मिल रही है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या हुआ उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार रिया बनी हुई है, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए कि जहां ये एक बड़ा हादसा हो गया, इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया, दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया और आतिशी का इस्तीफे की मांग की है। जी बिल्कुल जयापाल, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है उसके बाद से अब राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है, जहां पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आतिशी से, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उससे इस्तीफे की मांग की है और ये कहा है कि जल बोर्ड में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वोटर लॉगिंग हो या फिर जो स्टोरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पर चरमरा रहा है। इस तरीके की घटना सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी को शर्मसार होना चाहिए कि इस तरह की घटना घटित हो रही है और आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार कहीं ना कहीं पर विफल नजर आ रही है। ऐसे में उन्हें अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक सवाल और उठाया है और ये कहा है कि ऐसे ही सिर्फ राजस्थान नगर नहीं बल्कि मुखर्जी नगर में भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे संस्थान है जो कि अवैध रूप से चल रहे हैं, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी का चलना और उसके बाद उसमें किसी भी तरीके की वोटर लोगों को बाहर ना निकलने का रास्ता होना, इसकी जानकारी पहले से ही जो संस्थान है उसके मालिक को होना, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना जब घटित हो जाती है तो चाहता है कि एमसीटी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से जरूर किसी तरीके का अप्रूवल कहीं पर दिया गया, जिस से ये लाइब्रेरी वो अवैध चल रही थी। बिल्कुल, क्योंकि इस पर पहले भी एक्शन लेना चाहिए आखिर, क्योंकि कई बड़े सवाल भी खड़े होते कि आखिर एनओसी किसने दी और क्यों इतने टाइम से ये अवैध समय से ये जो लाइब्रेरी है वो चल रही थी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आगे भी जवाब लेंगे, रिया आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस पर, इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता है हरीश खुराना, उनकी तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया और नालों की सफाई न होने के कारण ये हादसे जो हो रहे हैं उसका जिम्मेदार बताया है कि काफी लंबे समय से जो ये हादसे भी हो रहे हैं, यहाँ की जो नालों की सफाई है वो नहीं की जा रही है। एक बड़ा कारण बताया है, छात्रों की मौत ने पूरी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि राजीव नगर इंस्टीट्यूट मामले पर जो ये पूरा हादसा हुआ है, इस पर हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आज एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। हम सब दिल्ली वाले आज शर्मसार हुए हैं। उसका कारण है कि एक बार फिर जो घटना हुई है ओल्ड रविंद्र नगर में, जिसमें 3 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, अरविंद केजरीवाल की नाकामी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से जो खबर लगी है कि बच्चे और वहां के लोकल रेजिडेंट कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज को आप साफ करिए, यहाँ पानी बहुत भर रहा है, लेकिन वहां के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको अनसुना किया और 3 बच्चों को, 3 मासूम बच्चों को जो आईएएस बनने के लिए यहाँ आए थे, उनको अपनी जान देनी पड़ी। अभी 3 दिन पहले ही एक बच्चे की जान गई जो यूपीएससी का छात्र था। पटेल नगर के अंदर ऐसी ही घटना, करंट लगने से, पानी की वजह से जहां वो करंट आया उसकी वजह से उसको जान गई।
ये हत्या है। हमारा मानना ये है कि ये घटना नहीं, यहाँ पे जो भी बच्चे मरे हैं ये इस हत्या है। इसलिए मांग करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो कोई भी व्यक्ति है इसका जिम्मेवार है, उसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस बनना चाहिए। तो रिया हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी बनी हुई है। रिया, जिस तरह से देखें इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही, लगातार इस पर जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है और हरीश खुराना ने भी इस जो पूरा हादसा है इसको एक तरह का मर्डर बताया गया है। उनकी तरफ से कहा गया ये पूरा हादसा जो है वो दिल्ली को शर्मसार करने वाला है। जी बिल्कुल जयपाल, क्योंकि इस पूरे मामले पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है हरीश खुराना, उन्होंने सीधा सीधा इस पूरे मामले को हत्या करार दिया है। ये कोई घटना नहीं बल्कि हत्या है, एक तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पहले पटेल नगर में किसी तरीके की जो घटना है वो घटित होती है, अब उसके बाद राजेंद्र नगर में इस तरीके से जब पानी भर जाता है तो उसकी वजह से जो छात्र है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसे में एमसीडी कहाँ पर है, एमसीडी के अफसर कहाँ पर है, एमसीडी के जो कार्य करता है वो कहाँ पर है, क्यों इस बात की जांच नहीं हो रही थी कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है वो चलाई जा रही थी। अगर वाटर लोगों की यहाँ पर दिक्कत नहीं, किसी तरीके से पानी का निकास नहीं हो पा रहा था तो उस पर कार्य क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पर ये घटना नहीं बल्कि हत्या है। इस तरीके का आरोप बीजेपी के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को बस इतनी जानकारी थी कि किसी भी तरीके से एमसीडी के पास में रकम है, जल बोर्ड में कहीं ना कहीं पर मुनाफा है वो आम आदमी पार्टी कमा पाए, लेकिन उसके बाद किस तरीके से इसका परिणाम होता है से कुछ भी लेना देना आम आदमी पार्टी का नहीं है। ऐसे गंभीर आरोपों को इस वक्त बीजेपी के माध्यम से लगाया जा रहा है। जयपाल, बिल्कुल रिया, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।